तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, एंड removal of H2 can takes place in presence of dehydrating agent, dehydrating agent like concentrate H2SO4, concentrate H3PO4, right, Al2O3 एल्युमिना के प्रेजेंस में हीट कर दो, P4O10 टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड, राइट एक्सेट्रा, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। CaCl2 मगर ये केवल वाटर एब्जॉर्ब करता है, एल्कीन नहीं बनाता है जनरली, ऑल्दो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा फेमस तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 है क्योंकि बहुत ही इको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं। ऑल्दो कॉन्सनट्रेट H2SO4 से ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये इसके अंदर नेचर टेंडेंसी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो बट ज़्यादा यूज करते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 ज़्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से। सो कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेंगे हम लोग रिमूवल ऑफ वाटर के लिए इन एल्कोहल। कैसे रिएक्शन होती है, CH3CH2 CH2OH, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। ठीक है, तो जनरली ये बोल देते हैं कि अल्फा से OH, बीटा से H निकलता है, लाइक दिस, यहाँ पर H, CH2OH, और ये क्या निकल गया H2O, और बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको हीट करने का टेम्परेचर भी सभी जगह मेंशन होता है, एंड दैट इज 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकल गया, ये आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एंड यू गेट एल्कीन। जैसे जैसे इस एल्कोहल को ज़्यादा बड़ा करते जाओगे, ब्रांच करते जाओगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बिकम ईजियर, वाटर रिमूव करना आसान हो जाता है। क्यों, मैकेनिज्म की वजह से, और इसके मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है इसके। तो अब आप एक बात सुनना ध्यान से, जब हमारे हमारे कोर्स में 12th में एक चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो जब वहाँ पर हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तब भी वहाँ पे रिएक्शन करेंगे, और 12th में 3-4 क्वेश्चन इसके हैं एनसीईआरटी में भी, और एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसके मैकेनिज्म का। तो अब इसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से लिखना है और समझना है। ठीक है, तो ये तो अच्छा है कि हाइड्रोकार्बन करने से हमारी 12th की ऑर्गेनिक भी काफ़ी कंप्लीट हो जाती है। देखो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, और वैसे भी किसी मैकेनिज्म का पहला पार्ट क्या होता है, इनिशिएशन। मैकेनिज्म का हमेशा पहला पार्ट होता है इनिशिएशन, और इनिशिएशन मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बनना या अटैकिंग रीजन का बनना। तो जो कॉन्सनट्रेट H2SO4 होता है, ऑब्वियस सी बात ये क्या देगा आपको, H प्लस एंड HSO4 माइनस। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इवन जो वाटर निकलेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अब प्रोपेगेशन स्टेप में आते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप वो होता है जिसमें प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोपेगेशन में क्या होगा, देखो जो ये एल्कोहल है इसकी रिएक्शन H प्लस से होती है। ठीक है, एल्कोहल के पास लोन पेयर है
और H प्लस को लोन पेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए जरा। ये लोन पेयर इसको देगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हुआ, CH3 CH2O प्लस H और ये H, देख रहे हो आप। यहाँ पर इसने लोन पेयर इसको दिया तो इस H का प्लस चार्ज खत्म हो गया और जिसने ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया उस पर नया प्लस चार्ज ये देखो आ गया। ठीक है, इस स्टेप का नाम होता है प्रोपेगेशन का पहला स्टेप ये है। इस स्टेप का नाम होता है जब किसी भी रिएक्शन में आप H पर जोड़ते हैं तो उसको नाम से बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब होता है H प्लस का जोड़ना। ठीक है, दिस इज अ प्रोटोनेशन स्टेप। अब बताइए सेकेंड स्टेप में क्या होगा। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, तो ये क्या करता है कि अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस और H2O, कार्बोकेटायन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज ए RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल डिसाइड द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जितना स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन उतना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फास्ट होगा। ठीक है, ओके ना। सो अच्छा, यही क्योंकि जब आप अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हो तो उसका फॉर्मेशन स्लो होता है, तो जो स्टेप स्लो होता है उसे ही बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बताओ, आपको मैकेनिज्म देखो ध्यान से, आपको प्रोडक्ट देखो, सॉरी प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में एल्कीन बनाना है तो अब इससे आपको एल्कीन बनाना है तो कैसे बनेगा इस कार्बोकेटायन से एल्कीन। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ये लिखा है CH3 प्लस, राइट, ये लिखा हुआ है। अब अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप का नाम होता है डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, H प्लस का हटना। पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से H को हटा दीजिए, या इस H को ये कॉन्जुगेट बेस HH4- से ले सकता है या फिर इटसेल्फ वाटर ले सकता है। तो ये वाटर देखो यहाँ पे आया और इस वाटर ने क्या किया कि इस वाटर ने यहाँ से H प्लस ले लिया और जब H प्लस लिया तो इस ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गए, डबल बॉन्ड। तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैकेनिज्म 12th में लिखने को आएगी आपको, और जब 12th में लिखने को आती है तो सिर्फ इसी कंपाउंड में लिखने को आती है, छोटे से मॉलिक्यूल पे। ठीक है ना। प्रतिभा, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आज आपने। प्रतिभा, यस सर। बहुत लेट ज्वाइन किया आज आपने। सॉरी सर, कल से टाइम पे ज्वाइन कर लूँगा। नहीं तो क्या सो रहे थे क्या, मुझे मतलब लेट उठते हो क्या। यस सर। अच्छा, अब प्रतिभा एक बार आकांक्षा को मैसेज कर दोगे, अगर टाइम मतलब कि आप क्लास में पढ़ो, अगर एक मैसेज कर देना आकांक्षा को, क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ओके। ओके।
अब एक काम एक बार बच्चों, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोग मुझे लिख के दिखाओ, एक रिएक्शन मैकेनिज्म, तब मैं फिर इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और उसको दिखाने के लिए जैसे आप कॉपी नहीं चेक कराते हो कि ये हमने नोट्स बना लिए, वैसे ही एक मैकेनिज्म इसकी अपने आप से लिख के दिखाओ आप लोग सभी लोग, और सबको बोल बोल के मैं देखूंगा किसने मैकेनिज्म लिखी है इसकी। CH3CH स्टेबल कार्बोटाइन बनता है और सबको पता है कि 3 डिग्री कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो CH3 एंड OH, ठीक है। कॉन्सनट्रेट H2O4। पहले बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, अल्फा से OH और बीटा से क्या जाएगा बच्चों H, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस H2O, ठीक है। चलो इसकी मैकेनिज्म मुझे लिख के दिखाओ, आपको मैं टोटल 1.5 मिनट दे रहा हूँ, 1.5 मिनट, और मैं जिसका नाम बोलूँगा वो मुझे मतलब नाम के सभी से देखूंगा मैं, मैकेनिज्म लिख के दिखाओ मेरे को सब लोग जल्दी से। शुरू हो जाओ, लिखो जल्दी से। आर्यन लिख रहे हो मैकेनिज्म आप, आर्यन, हेमंत, हेमंत को आवाज आ रही मेरी? हेमंत आपको आवाज आ रही है? यस सर। कल आप नहीं बोल रहे थे, कल मैंने इतना बुलाया आपको, आपने बोला क्यों नहीं कल, बताइए। सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। और आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया था? सर फीवर था सर मेरे सर, अब नहीं दे पाया। अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक हूँ। ओके। लक्षिता, लक्षिता कल आपने नहीं ज्वाइन किया था ना लक्षिता, कल एब्सेंट थे ना आप? लक्षिता, लक्षिता, कितने लोगों ने मैकेनिज्म लिख ली इसकी, एक बार हैंड रेज करना, कितने लोगों ने मैकेनिज्म लिख ली है? इशिता, सपना, हर्षिता, 3 लोगों ने अभी तक लिखी है। सुप्रिया, हेमंत, अमन, 4 3 7 7 लोगों ने मैकेनिज्म लिखी अभी तक। भूमिका लिख लिया, आदित्य, आर्यन, वैशाली, अंकिता, भावना, चिराग, क्या कर रहे हो आप लोग? हर्ष, हिमांशी, हिमांशी लिख रहे हो बेटा मैकेनिज्म इसकी? करण, यस सर लिख ली सर। ओके। अंकिता, लिख लिया भी। ओके ओके, ठीक है। आदित्य आपकी वॉइस नहीं आ रही आज मुझे, आदित्य, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो? सर लिख रहा हूँ सर, लास्ट रह रही है। अच्छा। कुमार आर्यन मैकेनिज्म लिख रहे हो बेटा, कुमार आर्यन, कुमार आर्यन,
यस सर। लिख रहे हो मैकेनिज्म? लिख रहा हूँ। ओके ओके। नितेश, आप नितेश? लिख रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। इन्होंने हैंड रेज किया बेटा, हैंड डाउन कर लें। अमन आप भी। ठीक है, तो देखो अब देखो, अगर मैं अभी इसको समझाऊंगा तो केवल एक ही स्टेप लिखूंगा, सी एच थ्री और ओ एच। पहला स्टेप क्या होता है, एच प्लस का इस पे जुड़ना। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस एच को देगा और बन जाएगा CH3OH2+ और CH3 और CH3। ठीक है, इसके बाद ये वाटर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, और बन जाएगा ये वाला कार्बोकेटायन CH3। ये कार्बोकेटायन टर्शरी कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या होगा, इसके बगल से क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा, जिसका नाम होगा डीप्रोटोनेशन। यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो H+ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। डीप्रोटोनेशन हो गया, -H+, और कौन ले जाएगा H+? वाटर। वाटर H+ लेने के बाद देखो सतीश ने ज्वाइन कर लिया। एक एक सतीश क्या कर रहे थे अभी तक? सतीश, ये हो गया। अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन, इसका जब डिहाइड्रेशन कराते हैं ना बच्चों, तो इसमें सिर्फ वार्म करना पड़ता है। मतलब जो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया था उसके लिए 160 to 170 टेम्परेचर लिया था, और इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ता। बताओ इसमें इतना कम टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है इसको डिहाइड्रेट करने के लिए? क्या रीजन दोगे इसका? Tertiary carbocation is more stable. हाँ, बिकॉज इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी कार्बोकेटायन है, दैट्स वाई 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। चलो, अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बनेगा इसमें, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन भी बनेगा। तो अब इसमें मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन 1, OH और OH CH3 एंड OH दिस वन। ठीक है, बताना है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। और ध्यान रखो, बस जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो केवल एक स्टेप लिखनी पड़ती है मैकेनिज्म की। जहाँ पे OH है वहाँ पे क्या बना देते हो आप लोग? जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे क्या बनाते हो, जल्दी बताना। Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये दे रखे हैं अल्कोहल, तो आप जल्दी से इन पे पॉजिटिव चार्ज बना के देख लीजिए। ये देखो, सभी का डिहाइड्रेशन किससे करना है, कॉन्सनट्रेट H2O4 से। तो बस पहले वाले में ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, दूसरे वाले में ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, और नेक्स्ट वाले में ये वाला बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है ना? बताइए सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? विच कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, ए एल्कोहल का, बी एल्कोहल का, या सी एल्कोहल का? C. सी। क्यों सी सबसे स्टेबल है बच्चों? बिकॉज ऑफ Resonance. रेजोनेंस। देखो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को अगर आप ऐसे तोड़ दीजिए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और इसमें आ गया रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस वजह से सी बेटर है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज ए आरडीएस स्टेप। तो जितना स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा उस अल्कोहल का। ये हो गया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इनके प्रोडक्ट भी बना सकते हो। इसके मतलब इसका डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H हटा दीजिए मेजर एल्कीन के लिए, तो यहाँ से जब H हटाओगे तो इसका एल्कीन ये बनेगा CH3। इसमें क्या बनेगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के बाद, इसमें इधर से नहीं हटाओगे, यहाँ से H हटाओगे
तो ये देखो वाटर निकल गया बच्चों, और ये बन गया दो डबल बॉन्ड बन गए, और इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोडक्ट। अगर कॉन्जुगेट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ जाए प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोडक्ट। और अगर कॉन्जुगेशन है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसका एल्कीन तो सबको पता है, बस यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा से OH और बीटा से H निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ दूसरे वाले के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा प्रोडक्ट। Toluene. टोलुइन, यहाँ से H2 निकल गया और बन जाएगा टोलुइन CH3। और इसके डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से डिसाइड करोगे मेजर प्रोडक्ट क्या है। सो इसके डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो तो वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड CH3। और अगर किसी बच्चों को लग रहा हो कि यहाँ से H निकाल सकते हैं, तो यस, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, लेकिन मेजर एल्कीन ये है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। सेट-जेफ रूल यहाँ पे लगा सकते हो आप। दिस इज द मेजर एल्कीन, ठीक है ना। तो एल्कीन बनाना भी आना चाहिए और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी आना चाहिए। और अगर एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है तो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा अलर्ट रहना। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं थोड़ा। चलो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं। बताना है इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ABCD। अब देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है बच्चों, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वो नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट के अंदर से मान लो एरोमेटिक करेक्टर आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्जुगेशन आ रहा है तो एक बार हम कार्बोनेटिक स्टेबिलिटी को बाद में चेक करेंगे फिर। तो देखो पहले अगर मुझे बताओ कि इसका डिहाइड्रेशन हो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए पार्ट का अगर डिहाइड्रेशन हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा मुझे बताना कि अगर इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा। देखो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो क्या पहले वाले के डिहाइड्रेशन से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यस या नो बताइए मुझे, फर्स्ट वाले के डिहाइड्रेशन से। Yes, sir. sir. ओके, और सेकेंड वाले डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा बताना बी वाले के डिहाइड्रेशन से। तो अब मुझे बताओ बी में जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इस साइड भी है और इस साइड भी है, सो बीटा हाइड्रोजन, इसको बीटा 1 मान लें, इसको बीटा 2 मान लें। बताइए कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जाना चाहिए डिहाइड्रेशन के लिए, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, बीटा 2 का या बीटा 1 का। Beta 2. Beta 2. क्यों बीटा 2, बिकॉज ऑफ Resonance.
कॉन्जुगेशन, बिकॉज प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आ जाएगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, यहाँ से H को रिमूव करोगे, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बन गया प्रोडक्ट। देखो इस प्रोडक्ट में भी कॉन्जुगेशन है, इसके प्रोडक्ट में भी कॉन्जुगेशन है, और C में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। C का एल्कीन ये बनाओगे ना, C में ये बनाओगे प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटर होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और D में क्या बनाओगे बच्चों, D का एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या होगा, H यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से, तो बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो चलो हमने चारों कंपाउंड के डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट तो बना लिए। अब क्वेश्चन ये बताना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिस कार्बन पे OH हो वहां पे क्या बनाते हैं बच्चों हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर OH ला के बना लिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH बना लिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे OH बना लिया पॉजिटिव चार्ज, और इस OH को हटा के बना लिया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आ रहा हो तो कार्बोटाइन से स्टेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है या एरोमेटिक करेक्टर है। तो बताइए किसके किसके प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आ रहा है आफ्टर डिहाइड्रेशन। A, B, ए और B, बी के प्रोडक्ट में भी तो कॉन्जुगेशन है। तो पहले सबसे ज़्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन जो होगा वो ए और बी का होगा, बिकॉज इनके प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। ठीक है ना। तो अब ए और बी में किसका फास्ट होगा, सी और डी लास्ट में, ए और बी किसका फास्ट होगा। तो देखो अब जब प्रोडक्ट में देखो ए और ए के प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, बी के प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है डबल डबल सिंगल डबल, दोनों के प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है। तो अब कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अब क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बताइए ए का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है या बी का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। आपको पूरी बात ए का ज़्यादा स्टेबल है, बताओ क्यों। ए का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, जरा मुझे बताइए एक बार, रीजन बताइए। ए भी 2 डिग्री है और बी भी 2 डिग्री है, रीजन बताइए ए ज़्यादा स्टेबल कब है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसे सोच रहे हो आप। अमन आप बताइए, ए और बी भूमिका, ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है। रमन मानसी बी। बी। रीजन रीजन बताओ बेटा। सबसे ज्यादा है ए में, वो नहीं सबसे तो है। ए में तो केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस तरफ, है ना, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बी वाले में, 5। 5, 5 अल्फा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगा, बी में, तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो दोनों के प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन, बट बी इज मोर स्टेबल देन ए कार्बोकेटाइन, तो इसलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बी का ए से फास्ट होगा। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत रिसेंटली जे में आया है, इसलिए पहले सब लोग केवल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से चेक करते थे, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर और कॉन्जुगेशन, और कुछ देखने मत लग जाना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बी और फिर ए। अब बताओ सी और डी में, सी और डी में प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सी और डी में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, सी में या डी में। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में है, सी में या डी में, डी। यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं टोटल, 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो डी इज मोर स्टेबल देन सी, ये ऑर्डर हो गया डी सी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी ही चेक करनी होती है मेनली। ये हो गया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, और आपने इनके प्रोडक्ट भी बना लिए। अब आते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान से,
ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने शायद 12th में 11th में 1-2 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, CH3 और CH2 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पे CH3 है। इसका बताना है कॉन्सनट्रेट H2SO4 से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बताना है। कैसे करेंगे इसको? तो जहाँ पर OH है वहाँ पे क्या बना दीजिए, कार्बोकेटायन। ध्यान देना सभी बच्चे बिल्कुल, CH3 और यहाँ पर जहाँ पे OH है वहाँ बना दिया कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन के बारे में एक बात और बताई गई थी, बता सकता हूँ क्या बात बताई थी मैंने? कार्बोकेटायन में और क्या एक बात होती है, कार्बोकेटायन याद है अमन? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटायंस ट्राई टू अरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बाय एल्काइल, एराइल और हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। कार्बोकेटायन rearrange itself into more stable carbocation by phenyl, aryl और हाइड्राइड, H माइनस, फिनाइल माइनस, एराइल माइनस, एराइल मतलब एल्काइल, सॉरी यहाँ पर एल्काइल एंड हाइड्राइड शिफ्ट। ये अपने आप को स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज करता है बाय दी शिफ्टिंग। तो अब देखो कार्बोकेटायन के दोनों तरफ देखो क्या है, तो कार्बोकेटायन के इधर ये कार्बन है, इधर ये कार्बन है, तो एडजेसेंट कार्बन से एल्काइल या हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। तो ये 2 डिग्री है अभी, अगर इसको मौका मिलेगा 3 डिग्री में होने का तो ये 3 डिग्री में चला जाएगा। देखो यहाँ से मिथाइल को एज ए CH3 माइनस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये जब CH3 माइनस बन के यहाँ पे जाएगा तो मिलेगा CH3, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये CH3 माइनस बन के यहाँ पे आ गया तो बन गया CH3 और CH3। देखो ध्यान से, ये CH3 आ गया उठ करके यहाँ से, और जो यहाँ पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और हमेशा शिफ्टिंग एडजेसेंट से होती है। नाउ दिस विल बिकम 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डीप्रोटोनेशन कराते, सपोज यहीं से आप प्रोडक्ट बनाते, तो आपका प्रोडक्ट ये बनता C, क्या बनता आपका प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पर OH, यहाँ से H निकालते, इधर तो H था ही नहीं ना, तो बनता CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाते आप। बट एक्चुअल प्रोडक्ट इसका ये नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अब देखो इस कार्बोकेटायन के बगल में ये जो H है ना, इस H को हटा दीजिए। जब इस H को हटा दीजिए डीप्रोटोनेशन के लिए, डीप्रोटोनेशन करने कौन आता है, वाटर, तो यहाँ पे वाटर आएगा और इस H को लेके जाएगा और यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन CH3, सॉरी यहाँ पर CH3 है और डबल बॉन्ड CH और CH3, यहाँ पर भी CH3 है। ये देखो ये बन गया, देखो कितनी मेजर एल्कीन है। बताइए जो एल्कीन ये बनी है, इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बताइए, इतना तो बता दोगे ना आप लोग? पहले मेरे इस मैकेनिज्म बताने से सब कुछ शांति के हो गया, चुप हो गए सब लोग, इस लगता है समझ में नहीं आया किसी को। 12 12 हाँ। अब मुझे बताओ, अगर बिना बिना कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के मैं बना रहा था तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? इस वाली एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बताना मुझे प्लीज। 0 जीरो। 0 0। बच्चों आप देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आ गया,
बिना कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बनाया तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है एल्कीन में, और रीअरेंजमेंट करके बनाया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए? 12। इतना फर्क पड़ जाता है स्टेबिलिटी में। तो फिर कार्बोकेटायन में ऐसे काम होते हैं। यू हैव ये चेक करना पड़ेगा कार्बोकेटायन क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटायन में अरेंज हो सकता है क्या? हो सकता है तो करना पड़ेगा आपको बाई एल्काइल, एराइल और मिथाइल शिफ्ट। पहले एक बार बताइए कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो जल्दी से। यस। हाँ चलो, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ और इस बार आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग करोगे क्योंकि मैं आंसर क्वेश्चन बताता रहूँगा तो ज़्यादा कम फायदा होता है। जब आप लोग पेन कम पे लेके बैठोगे तब बात बनेगी। चलो, ये कंपाउंड है और इसका डिहाइड्रेशन करना है। यहाँ पर OH बच्चों कॉन्सेंट्रेट H2SO4। देखो सभी रिएक्शन का टेम्परेचर याद नहीं कर सकते आप, तो बस हीट का साइन लगाना है। नाउ टेल मी इसके डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा। पहले कार्बोटन बनाओ और कार्बोटन बनाने के बाद रीअरेंज करो, अगर पॉसिबिलिटी है तो, और प्रोडक्ट बनाओ। और जिसका प्रोडक्ट बन जाए वो मुझे दिखा सकता है, मैं यहाँ पे देख लूँगा कि किसने बना दिया प्रोडक्ट। आप अपनी कॉपी को दिखा सकते हो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है। ट्राई करो, चलो 30 सेकेंड में मैं वेट कर रहा हूँ। जिसको दिखाना दिखा सकता है 30 सेकेंड में। किसी के नहीं आया अभी तक? इलेवेंथ F1 के 44 बच्चे। अच्छा, उत्कर्ष हाँ उत्कर्ष बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। ठीक है उत्कर्ष। हेमंत का भी सही है, वेरी गुड हेमंत। सपना का भी सही है। हर्षिता ओके। अमन राइट, ठीक है अमन। इशिता हाँ ठीक है, ओके इशिता दिख गया। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों ने किया है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, पहले आप लोग कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाओगे CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से मिथाइल को शिफ्ट करके यहाँ लेके आओगे, तो आपका कार्बोकेटायन ये बन जाएगा 3 डिग्री में, यहाँ पर आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ से H को हटा दोगे। देखो H तो बगल से हटेगा, अब यहाँ से भी H हटा सकते थे और यहाँ से भी हटा सकते थे, लेकिन मेजर अगर एल्कीन बनाना है तो आप इस वाले H को हटाइए। देखो इस वाले में काफ़ी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 2 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और कार्बोटन में एक चीज़ और होती है, रिंग एक्सपेंशन। तो चलो आप रिंग एक्सपेंशन में आते हैं। थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं कार्बोटन की मैकेनिज्म में। तो आई होप अधिकतर लोगों ने बना लिया होगा ये। चलो नेक्स्ट है CHOH CH3 और इसकी संक्रांति कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। इसको मैंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताया था आपको। एंड 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग। और 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग में कोई खास स्टेबिलिटी का फर्क नहीं है। 4 मेंबर इज लिटिल बिट मोर स्टेबल देन 3 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अब इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। बहुत ध्यान समझना, फिर एक क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पहले तो आप जहां पर OH है वहां बना दीजिए कार्बोकेटायन CH प्लस चार्ज और CH3। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे ले आइए, लेकिन अगर रिंग के कार्बन के जस्ट बगल में कार्बोकेटायन है, ध्यान सुना वर्ड को, अगर रिंग कार्बन के जस्ट बगल
वाले कार्बन पे या जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन है तो रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब वो 6 मेंबर रिंग में जा सकता है, या 4 मेंबर रिंग 5 में जा सकती है, या 3 मेंबर रिंग 4 में जा सकती है, तब रिंग एक्सपेंशन होता है। तो अब देखो इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता था, एक एल्कीन वो भी हो सकती है, बट अब रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं देखो, और तभी करेंगे जब रिंग कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन, कैसे 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में लेके जाएं? तो देखो क्या तरीका होता है, बगल वाले कार्बन से जैसे हाइड्राइड नहीं शिफ्ट करते थे, वैसे ही इस रिंग को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना है। तो आप क्या कर कीजिए कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए ऐसे ना, देखो मैं इसको इसे बना रहा हूँ, CH प्लस CH3, एडजेसेंट कार्बन के इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको। देखो इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अगर आपको रिंग एक्सपेंशन करना है रिंग, तो देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाओगे और यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। आप इस पर पॉजिटिव बनाइए और इस पर नेगेटिव बनाइए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड को तोड़ा, देखो बच्चों ने इस वाले बॉन्ड को, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा लाइक दिस, और जब इससे अट्रैक्ट होगा, बताना बच्चों, जब ये इससे अट्रैक्ट होगा तो बताइए रिंग, अब ये कार्बन रिंग के अंदर चला गया, बताइए कितने मेंबर रिंग हो गई, ये 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको जब बुक में दिखाते हैं तो इस तरह तोड़ के दिखाते हैं, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि इस कार्बन को यहाँ से उठा करके यहाँ जोड़ दीजिए, मतलब ये कार्बन को हमने यूँ जोड़ दिया ऐसे, या इसको समझ के चलना आप लोग। तो इसको तोड़ा हमने, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस नेगेटिव से इसके जोड़ दिया, तो हमारी रिंग ये हो गई। देखो ध्यान से इसको लेके चलना आप लोग। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग बनाई मैंने, और ये बाहर क्या बचा CH3, और CH3 वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और इस बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये है रिंग एक्सपेंशन। देखो अगर समझ पाए हो तो क्या किया, फिर से देख लो एक बार, इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया ऐसे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव को मैंने इस पे जोड़ दिया, और बस इसके बाद जो बना उसको लिख दिया। देख लो आप, एक कार्बन, अच्छा एक कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग हो गई। और देखो फर्स्ट कार्बन रिंग का और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और बाहर CH3 है। प्लीज़ बताएं समझ में आया कि नहीं आया। अभी एक तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस दूंगा, क्या थोड़ा बहुत समझे क्या इस क्वेश्चन को आप लोग? सर ये कैसे पता चलेगा कब कब रिंग एक्सपेंशन करना है? रिंग एक्सपेंशन कब होगा, जब रिंग बड़ी हो सकती है तो। और मैंने क्या बोला कि रिंग कार्बन के जस्ट बगल में कार्बोकेटायन आया तब। क्या ये रिंग कार्बन था उसके बगल में कार्बोकेटायन बन रहा था, तब रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब रिंग बड़ी हो सकती है। अब 6 मेंबर रिंग पहले से है तो रिंग एक्सपेंशन 7 मेंबर में नहीं करेंगे, क्योंकि 6 के आगे सभी रिंग अनस्टेबल होती हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन और लूँगा तो क्लियर हो जाएगा एकदम। बस एक इसमें देखो कि ये हम ऐसे कैसे पहुँचे यहाँ पर, और इसके बाद क्या करोगे, डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ से क्या करोगे, H को हटा दोगे और बन जाएगा ये वाला एल्कीन। अब आप देखो ध्यान से कि हमारे पास ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट हमारा ये बना मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सिक्स मेंबर रिंग में कन्वर्ट होकर के। अमन समझ में आया क्या? यस सर। थोड़ा थोड़ा कम। भूमिका समझाया? भूमिका? दीपेश अभी आपकी Yes, क्लास sir. नहीं चल रही, दीपेश प्लीज आप लीव करें, आपकी क्लास अभी नहीं चल रही है। दीपेश, 11th F1 के बच्चों को बड़ा जोश रहता है क्लास ज्वाइन करने का। ट्वेल्थ में आते आते आपकी तरह हो जाएंगे। इसी तरह अभी 60% तो आ गया होगा समझ में ना, कम से कम 60%। यस सर। ओके चलो एक और देते हैं, एक
मतलब एक और क्या, मैं इससे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन कैसे लें, चलो ये है CH3 और यहाँ पर OH है, रिएक्शन हो रही है कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। चलिए बताइए, पहला स्टेप, कार्बोकेटायन बनाओगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देखो रिंग के कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में कार्बोकेटायन है, ऑल्दो ये स्टेबल है बट रिंग एक्सपेंशन, क्यों रिंग एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल है और कार्बन जब और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तब स्टेबिलिटी आती है जब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो। तो ये अपने एंगल को इंक्रीज करने के लिए, ये एक्चुअल है, एंगल को इंक्रीज करने के लिए रिंग एक्सपेंशन करता है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में एंगल जो होता है वो 108 हो जाता है और 6 मेंबर रिंग में एग्जैक्टली 109 हो जाता है बिकॉज ऑफ बोट एंड चेयर फॉर्म। तो क्या होता है कि रिंग एक्सपेंशन करना है, बताओ कैसे करेंगे रिंग एक्सपेंशन। अगर इस कार्बन को मैं इससे जोड़ दूं तो क्या 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, इसको तोड़ करके बताओ, पहले दिख रही 5 मेंबर रिंग तो यस सर। हाँ, यस सर। तो बताओ फिर इस कार्बन को इसमें कैसे जोड़ूं, इस पे क्या बनाना पड़ेगा चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या कीजिए कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बना दीजिए। भाई समझाने का ये तरीका है, नहीं तो रियल तरीका तो ये है कि बस ऐसे जोड़ देते हैं और इसको इसमें जोड़ दीजिए। देखो ये जोड़ दिया हमने, तो ये हो गई 5 मेंबर रिंग। अब इसको थोड़ा अच्छे से बना लो, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। अब देखो ये कार्बन था, ये 2 CH3 थे ऐसे, और ये कार्बन चला गया रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर इसको कर दिया ऐसे, ऐसे देखो कर दिया रिंग के अंदर, और इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा, ये देखो, और ये बन गया। अब इस कार्बन को मैं हटा देता हूँ, सीधा सीधा ऐसे रिंग में बना देता हूँ, ये बन गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। देखो अब ये चीज़ें तो तभी आएंगी, मैं अगर मैं 10 एग्जाम्पल ले लूँ तब भी नहीं, जब आप कॉपी में करोगे थोड़ा सोच के और फिर डाउट आएंगे, जब पूछोगे तब इसमें बात बनेगी। अभी भी ये प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ, देखो इसमें भी कितना कुछ होना है। ये बन गया मिथाइल, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री में जा सकता है तो जाएगा जरूर। कभी कभी क्या होता है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री करने में सेम एल्किल बन जाती है, तो इसलिए इसके पहले वाले मैंने नहीं किया था क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट बनता। अब यहाँ से मिथाइल उठाकर यहाँ शिफ्ट करो, तो जब CH3 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो यहाँ पे CH3 और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये CH3 आ गया, और CH3 माइनस जब देखो जो शिफ्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है। तो CH3 माइनस जब यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद फिर क्या बनेगा, अब एल्कीन। तो पता है एल्कीन क्या बनेगी, मिलेगी, देखो क्या ये एल्कीन नहीं मिलेगी आपको, ये एल्कीन मिल गई आपको, ये वाली। इतना कुछ करना पड़ सकता है, नहीं समझ आया क्या? आ गया सर। तो पिछले वाले क्वेश्चन से तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा ना। भूमिका नहीं आया क्या, भूमिका भावना आर्यन हो? सर आ गया। अच्छा इशिता 3 6 आ गया सर। ओके। चलो अब देखो, मतलब इसमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं ना, MS जवान में इतने गजब के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अब देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पर 3 OH कर दिए, OH OH और OH है ना, और इसके से करा दी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो लिखते नहीं है, सीधा इतना लिखते हैं H+ हीट, इस H+ के साथ हीट है तो समझ जाओ कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट है। और क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका। चलो अब इसकी मैकेनिज्म वगैरह नहीं करना है, मतलब सोचो कि इसका क्या बन सकता है प्रोडक्ट। इसमें रिंग एक्सपेंशन बताओ कितने बार होगा, 3 बार। 3 बार। और रिंग के अंदर कितने कार्बन जाएंगे, 3। अभी रिंग में कितने कार्बन है, 3। टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे रिंग के, 6। और डबल बॉन्ड कितने आएंगे, 3। 3 OH है ना, तो 3 डबल बॉन्ड आएंगे ना। तो बताओ क्या बनना चाहिए इसका प्रोडक्ट,
बेंजीन बेंजीन। अब देखो बेंजीन तो पता चल गया आप लोगों को, लेकिन अगर इसको करके देखो कि इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या रही होगी तब इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा आपको। इसका आंसर देखो क्या है, कैसा कैसा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट देखो क्या बन के आया है। ऐसे ही आपने अंदाजा से कर लिया इस चीज़ को। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। समझ पा रहे हो आप लोग? अब से करना आप लोग इसकी मैकेनिज्म खुद से ही, पहले एक एक स्टेप से करना। पहले यहाँ पे OH को हटा के कार्बोटन बना लिया, फिर रिंग एक्सपेंशन किया और डबल बॉन्ड लगा लिया। फिर इस वाले OH को हटा के कार्बोटन बना लिया, फिर रिंग एक्सपेंशन किया, डबल बॉन्ड लगा लिया। फिर इस OH को हटा के कार्बोटन बना लिया, रिंग एक्सपेंशन किया और डबल बॉन्ड लगा लिया। ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना है बच्चों आपको। CH3 CH CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे D लगा दूँ ड्यूटेरियम और इसके संग करा दूँ कॉन्सनट्रेट H2O4 से और पूछो कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं, तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया। अब यहाँ बनाओगे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद इसको सारे पॉसिबल प्रोडक्ट की पूछ रहा है, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट की। तो अगर यहाँ कार्बोटन बनाते हो और कार्बोटन बनाने के बाद यहाँ से H निकालते हो तो एक एल्कीन ये बनेगी, और H ना हटा करके D हटाओगे तो क्या दूसरी एल्कीन नहीं बनेगी यहीं पर? बताओ। यस यहाँ Yes, पर H भी है और यहाँ पर D भी है, तो एक देखो कार्बोटन यहाँ बना करके H हटाओगे एक बार D बनाओगे हटाओगे, दो बनेंगे एल्कीन, दोनों में सिस ट्रांस देखोगे। इसके बाद फिर कार्बोटाइन को यहाँ बनाने के बाद इधर शिफ्ट भी कर लेके आओगे, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री हो रहा है। शिफ्ट करने के बाद फिर यहाँ से H हटाओगे, इधर से H हटाओगे और टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ एल्कीन्स देखोगे। नहीं समझ आया कैसे करना है इसको? यस आप लोग इस तरह धीरे धीरे बोल रहे हो ना, इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूँ? मैंने क्वेश्चन समझाया, आंसर तो बताया नहीं। पहले बताओ इसका कार्बोटन ये बनेगा CH3 CH प्लस CHD और CH3, ये बनेगा कार्बोटन पहले स्टेप में। यस यस सर ये रीअरेंज होकर के ये बना देगा कार्बोकेटाइन। यहाँ से किसको शिफ्ट कराओगे, हाइड्राइड को या मिथाइल को? इस बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया CH3 CH2 और यहाँ पे CHD और CH3। ये दोनों कार्बोकेटाइन सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहेंगे, 100% नहीं होता कुछ भी। अगर इस कार्बोकेटाइन से आपको बनाना हो एल्कीन तो बताओ कितनी एल्कीन बनाओगे इधर? अगर मैं इस H को हटा दूं तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा? CH3 CH CH3 है ना, और CH डबल बॉन्ड CD CH3। समझ आया क्या? और अगर मैं D को हटा दूं तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? ये देखो देखो ध्यान से क्या किया बताओ। एक बार कार्बोटन के बगल में H को हटाया तो डबल बॉन्ड ये आ गया, और D को डबल बॉन्ड ये आ गया, ये दो बन गए एल्कीन। यस या नो बोलो जल्दी से। यस सर यस सर। इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? क्या इस H को हटा के बनाओगे तो डिफरेंट एल्कीन बनेगी? बोलो। एक बार इस H को हटा के बनाओगे तो एक एल्कीन बनेगी, और एक बार इन दोनों में किसी एक H को हटा के बनाओगे तो दूसरी एल्कीन बनेगी। तो यहाँ से भी कितनी एल्कीन बन के आएंगी? दो। और उसमें चेक करना कि सिस ट्रांस तो नहीं हो रहा किसी में। बोलो बोलो बोलो। यस सर ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन भी तो बढ़ सकता है। ये वाला ना? हाँ 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 Yes. बिल्कुल सही। यहाँ तो एक भूल गया मैं, तो यहाँ पर 1 2 और एक 3 और बना लोगे। मतलब जब इसमें ये पूछ रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एल्कीन तो आपको इस तरह देखना है। चलो मैं इस क्वेश्चन को कल रिपीट कर दूंगा, बट एक बता रहा था कि भाई ऐसे भी हो सकता है।